गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक सुबेंदु में। तो फाइनल आप देखो हिस्ट्री क्रिएट हो चुका है वानखेड़े स्टेडियम में फॉर द फर्स्ट एवर टाइम। आप देखो 3 या उससे ज़्यादा टेस्ट मैच की सीरीज़ में इंडियन टीम जो कि घर पे ही वाइट वॉश हो गई है। और ये एक तरीके से बहुत ही शर्मनाक चीज़ है कि टीम इंडिया जिसका एक तरीके से लगातार 18 सीरीज़ का विनिंग स्ट्रीक चल रहा था, 12 साल से आप देखो हम घर पे सीरीज़ नहीं हारे थे, लेकिन फाइनल आप देखो यहाँ पे न जस्ट की सीरीज़ हारे हैं बल्कि जिसका डर था कि क्लीन स्वीप हो जाएगा वही चीज़ हुआ है। वानखेड़े टेस्ट आप देखोगे सिर्फ 2.5 दिन में ही ख़त्म हो गया है। पहले दिन का हाल आपको बताया था लेकिन दूसरे दिन के बारे में बता नहीं पाया था। ऑब्वियसली देखो दूसरे दिन पे टीम इंडिया ने अच्छा कमबैक किया था एंड गोइंग इनटू थर्ड डे पहली बार ऐसा लगा था कि इस सीरीज़ में हम एक तरह से आगे हैं जहाँ पे हम एक तरह से मैच जीत सकते थे। क्योंकि तो हुआ ये था कि पहले दिन आप देखो टीम इंडिया ने 86 पे 4 फिनिश किया था। आई थिंक मैंने शायद 81 कहा था, बट एग्जैक्टली आप देखो 86 पे 4 था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो टीम इंडिया ने अच्छा स्टार्ट किया। आप देखो जो डेट होता है जहाँ पे ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने बहुत अच्छी बैटिंग की और एक अच्छा पार्टनरशिप किया, बट वंस वो पार्टनरशिप टूटी, जैसा कि हमेशा इंडियन टीम के साथ इस सीरीज़ में हुआ है कि कोलैप्सेस हुए हैं। वंस अगेन वो कोलैप्स हुआ, ऋषभ आउट हुए। उसके बाद देखो शुभमन भी अच्छा खेल रहे थे बट वो वेल डिजर्व सेंचुरी से मिस कर गए, 90s में वो आउट हो गए। और वंस अगेन देखो हमारी टीम जो कि कोलैप्स हो गई, अंत में वाशिंगटन सुंदर अकेले रह गए। लेकिन समार अब देखो हमने 28 रन की लीड ले ली, न्यूजीलैंड के 235 के बदले हमने 263 रन बना दिए। बट कंसिडरिंग कि हमें चौथे इनिंग्स में बैटिंग करना था एंड सिर्फ 28 रन की लीड वो कुछ भी नहीं था, बट हमने एक तरह से गेंदबाजी में बहुत अच्छा काम किया और 150 से भी एक तरह से कम उनको एक तरह से लीड लेनी दी, उनको ऑल आउट कर दिया। 9 विकेट गिर गए थे कल। आज यार अब देखो बचा कुछ जो 1 विकेट था वो भी आई थिंक 2-3 ओवर के अंदर गिर गए। तो 147 वॉज द टारगेट फॉर अस, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर था। मैं सोच ही रहा था कि जो 2022 वाला बांग्लादेश टेस्ट हुआ था उसका एक तरह से रिपीट टेलीकास्ट ना हो जाए, बट स्टिल बिलीव था कि टीम इंडिया जैसे तैसे करके मैच जीत जाएगी। हो सकता है 4-5 आउट हो जाए, लेकिन यहाँ पे देखोगे टीम इंडिया को बहुत बुरी तरीके से हार मिली। इकलौते बैट्समैन ऋषभ पंत जिन्होंने थोड़ा सा गट्स दिखाया, अदर दैन अब देखो कुछ बहुत ही खराब शॉट देखने को मिले एंड कुछ जो कि वो टाइपिकल जो डिसमिसल स्पिनर के अगेंस्ट हो रहे हैं, जहाँ पे हम स्पिन के अगेंस्ट फंस रहे हैं। एक वक्त पे तो ऐसा लग रहा था कि जो 46 ऑल आउट हुए थे जो हमने बैंगलोर टेस्ट में झेला था उससे भी कम में एक तरह से ऑल आउट हो जाएंगे। बट अगेन दैट क्रिसिस मैन ऋषभ पंत वो खड़े हुए अपने स्टाइल में अच्छी बैटिंग की, वाशिंगटन सुंदर के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप की। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल डिसमिसल रहा उनका। आई थिंक उस पर आप देखोगे तो क्रिकेट पंडित्स जो कि एक तरह से डिवाइड ही रहेंगे, बट एक तरह से देखो टेक्नोलॉजी कभी कभार आपका साथ देती है कभी नहीं। सो दैट वाज अनफॉर्चुनेट विकेट, अदरवाइज हमें मैच जीत सकते थे जिस तरह से ऋषभ बैटिंग कर रहे थे। दोनों ने इस पर अच्छी बैटिंग की है, लेकिन उसके बाद भी अब देखो हर मैच की तरह वाशिंगटन सुंदर इस मैच में अब देखो इकलौते पड़ गए और आखिर विकेट उनका ही गिरा है। 121 रन पे शायद हम ऑल आउट हो गए हैं एंड बहुत ही बुरी हार। एंड फॉर द फर्स्ट एवर टाइम जैसा ही कहा कि इंडियन टेस्ट हिस्ट्री में जहाँ पे हमने 3 मैच की सीरीज़ या उससे ज़्यादा मैच की सीरीज़ के लिए तो फर्स्ट टाइम हमें वाइट वॉश मिला है। एंड ओवरऑल भी शायद देखोगे शायद न्यूजीलैंड शायद पहली बार वाइट वॉश किया है। मतलब वो तो सिर्फ 2 ही टेस्ट मैच जीते थे इससे पहले इंडिया में आके, यहाँ पे ऑलरेडी देखो 3 मैच जीत चुके हैं और सीरीज़ भी जीत चुके हैं। अब इसमें देखने लायक चीज़ ये है कि क्रिकेट कितना एक तरह से फनी गेम हो सकता है और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आपको ग्राउंडेड रहना है इवन इफ यू आर विनिंग और कुछ बहुत अच्छा कर भी रहे हो। क्योंकि जो हमने लास्ट सीरीज़ जीती थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, स्पेशली जो कानपुर वाला टेस्ट मैच रहा था जहाँ पे हमने 2 दिन में एक तरह से मैच जीत लिए थे, तो शायद हम वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे उस टेस्ट विक्ट्री को, जो अप्रोच टीम इंडिया ने दिखाई थी। और वहाँ पे तो आर्टिकल भी छप गए थे रोहित शर्मा को लेके कि रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान कुछ ऐसा कर दिया है जो कि पिछले कई कप्तान ने नहीं किया था। मतलब ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा बहुत ही ख़राब कप्तान हो, मतलब ठीक है ये सीरीज़ ज़रूर हारे हैं बट रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप अभी जीता है। लेकिन ये जो एक तरीके से चीज़ें वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा किया जा रहा था कि मतलब ये टीम तो बिल्कुल इनविंसिबल है एंड दिस इज़ द वे वी आर गोइंग टू प्ले। मतलब उस टाइम पे भी शायद मैंने कहा था कि शायद एक वन ऑफ इंस्टांस है और वो एक तरीके से सिचुएशन डिमांडिंग था। उस वजह से वहाँ पे देखोगे शायद वो जो उन्होंने 10 बॉलों में 23-24 किए थे, 2 छक्के निकल के मारे थे, शायद वहाँ पे जायज़ लग रहा था। बट हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि ये जो अप्रोच है टेस्ट क्रिकेट में नहीं चलेगी। हालांकि हमने सब ने एक तरह से न्यूजीलैंड को हल्के में लिया था क्योंकि वो 2-0 से श्रीलंका से हार के आ रहे थे, बट वही टीम देखो
आई थिंक ये बाकी जितने भी टीमें यहाँ पे टूर की हैं रिसेंट टाइम्स में, चाहे ऑस्ट्रेलिया को देखो 2023 के दौरान या फिर इंग्लैंड को देखो इसी साल की शुरुआत में, उन सबसे बेटर प्रिपेयर्ड थी। एंड उन्होंने बेसिक क्रिकेट खेला है, उनको पता है इन कंडीशन के बारे में, क्योंकि आईपीएल में आके खेलते हैं, तो फिर कंडीशन का उनको एक तरह से मालूम था। इवन श्रीलंका में भी ऑलमोस्ट उसी कंडीशन में खेल के आए थे। उन्होंने बस एक तरह से हमारी जो कमज़ोरी है अगेंस्ट स्पिन की, उसी को एक तरीके से यूटिलाइज़ किया। हालांकि पहले ही मैच में हमने एक तरह से गलत डिसीजन लेके उनको एक लीड दे दिया, जहाँ पे उन्होंने अपनी स्विंग और सीम गेंदबाजी के थ्रू हमें रैटल कर दिया था 46 ऑल आउट करके। और उसके बाद तो देखो दोनों मैच में जहाँ पे हम टॉस हार गए और ऑब्वियसली पिचेस वैसी प्रिपेयर कर दी जो कि हमारे अगेंस्ट ही चल रही है। हाँ, यही अगर हमारे बैट्समैन अच्छे फॉर्म में होती तो शायद वो पिचेस जो कि हमारे फेवर में होती, या फिर हमने अगर ट्रू जो स्पोर्टिंग विकेट है जहाँ पे प्रॉपर 5 दिन टेस्ट मैच चलता है और स्पिनर जो कि आखिरी 2 दिन में प्ले में आते हैं, अगर वैसी पिचेस दी होती तब भी शायद हम बच सकते थे। बट ये तो मतलब ये जो WTC का साइकिल जब से चला है वो चीज़ नहीं हो रहा है। जो इंग्लैंड वाला सीरीज़ रहा था वहाँ पे पिचेस अच्छे थे। इवन जो ऑस्ट्रेलिया वाला सीरीज़ था BGT 2023 में, उसमें भी 1-2 पिचेस जो कि बहुत अच्छे थे। बट सडनली जब हमें लगता है कि हम ट्रबल में, जहाँ पे सीरीज़ एक तरह से ऑन द लाइन होती है या फिर WTC के लिए दिक्कत हो जाती है, सडनली हम रैंक लाइनर्स प्रिपेयर कर देते हैं, कभी कभार फ्लैट ट्रैक भी प्रिपेयर कर देते हैं, जो कि बैकफायर कर जाता है। एंड ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है किस तरह से हमारे जो बैटर्स के जो स्पिन प्ले है उसमें एक तरह से इफेक्ट हुआ है। एंड ये सीरीज़ देख लो, इतना एक तरह से ख़राब रहा है कि 3 मैचेस में 6 इनिंग्स में विराट एंड रोहित दोनों ने 100 का जो मार्क है वो क्रॉस नहीं किया है कंबाइंडली। मतलब 6 के 6 इनिंग्स मिला के, मतलब एक पारी छोड़ दो, कुल मिला के 6 इनिंग्स में आई थिंक रोहित के कुछ 91 है और विराट के भी शायद 93 है, शायद एक 50 उसमें भी आया है। तो आप सोचो कितना उन्होंने एक तरह से लेट डाउन किया है और ख़राब खेला है। और उसमें आप बांग्लादेश सीरीज़ भी ऐड कर दो जहाँ पे शुभमन गिल, जायसवाल इन्होंने रन बनाए थे। ऑब्वियसली यहाँ पे देखोगे तो कैप्टनसी एक तरह से ख़राब रही है, डिसीजन मेकिंग भी ख़राब रही है। जो कॉम्बिनेशन हमने खेला है लिटरली, अगर आप देखोगे यहाँ पे हर मैच में हम एक प्लेयर शॉट के साथ खेले, मतलब वो प्लेयर सिर्फ उसका एक तरह से नाम रखा गया है टीम में, उसका उतना रोल था नहीं। आई थिंक पहले मैच में आप देखोगे कुलदीप यादव का उतना शायद रोल नहीं था, क्योंकि विकेट स्पिन फ्रेंडली विकेट उतनी थे नहीं। अगर आप देखोगे हमने स्कोर ही इतने कम बनाए थे कि दिक्कत हमारे लिए हो गई थी फर्स्ट इनिंग्स में। उसके बाद देखो सेकंड मैच रहा, उस पर आकाशदीप को खिलाया सिराज की जगह पे, बट आकाशदीप को गेंदबाजी कराई नहीं। इस मैच में बुमराह की जगह सिराज खेले, बट उनसे भी गेंदबाजी उतनी कराई नहीं। तो आप अगर ऐसे पिचेस तैयारी कर रहे हो तो आप अक्षर पटेल या कुलदीप में से किसी एक को खिला देते। अक्षर को ईजिली खिला सकते थे क्योंकि वो बैट के साथ भी कॉन्ट्रीब्यूट कर देते। आई थिंक ये जो सोच रही है, जो प्लानिंग रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ख़राब रही है और उससे भी ख़राब रही है एग्जीक्यूशन। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्रिटिसिज्म बनता है। लेकिन यहाँ पे देखो जो स्केप गोट है वो यंगस्टर को बनाया जा रहा है, सरफराज को एक तरह से बोला जा रहा है, इवन शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल को भी बोला जा रहा है। बट उन प्लेयरों ने फिर भी आप देखोगे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है। आई थिंक सरफराज का 150 रन आया था बैंगलोर टेस्ट में, ऋषभ ने तो बहुत अच्छा किया है, उनके ऊपर आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। इवन शुभमन एंड यशस्वी आई थिंक दोनों का एक तरह से एवरेज सीरीज़ गुजरा है। बट इससे पहले आप देखोगे जो उन्होंने इंग्लैंड वाले सीरीज़ खेले थे या फिर बांग्लादेश वाले सीरीज़ खेले थे वहाँ पे अच्छा किए थे। तो ये प्लेयर इवेंचुअली देखो अभी यंग है और आने वाले टाइम में हो सकता है और बेहतर करे, थोड़ा सा उनको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रन नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल उनकी क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया भी था कि जायसवाल का वो शॉट बहुत ही ख़राब था। इवन इस इनिंग्स में अगर आप देखो सरफराज ने बहुत ही ख़राब शॉट खेल के आउट हुए हैं। शुभमन गिल ने पहले इनिंग्स में अच्छा खेला, बट सेकेंड इनिंग्स में सीधी बॉल पे बोल्ड हो गए हैं, वो भी लीव करते हुए एजाज पटेल के बॉल पे। तो कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी टीम में जो सीनियर बैटर्स है वो इतने से परफॉर्म करके दे। क्योंकि पुजारा रहाणे क्यों बाहर हुए, जब से आपने ये जो स्पिनिंग ट्रैक है वो बनाना स्टार्ट किया, वहाँ पे देखो उनका जो होम में एवरेज है वो एक तरह से डिप हुआ। बाहर के कंडीशन में वैसे ही मुश्किल होता है रन बनाना, तो ऐसे में उनका जो एवरेज था वो मिड-20s में आ गया। उस वजह से आप देखो उनको ड्रॉप करना पड़ा। उस टाइम पे भी देखो आई थिंक रोहित अच्छा कर रहे थे, विराट का आप देखोगे तो अप एंड डाउन ही रह रहा था। बट विराट कोहली अभी तक लास्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन एंड जिस तरह से उन्होंने पास्ट में इंडियन टीम के लिए किया हुआ है, विच इज़ फेयर एनफ कि उनको बैकिंग मिल रही है। लेकिन शायद अब क्योंकि आप ट्रांजिशन फेज में आ रहे हो तो आगे अगर विराट इसी तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड दिस इज़ नॉट फॉर अ पर्टिकुलर सीरीज़। अभी 5 साल लगातार हो चुके हैं जहाँ पे उनके रन्स नहीं आए हैं। आई थिंक बीच में 2023 में आई थिंक 2 उनके शतक आए थे शायद, और वो पिछले 5 साल में वही 2 शतक हैं। रोहित का अगर आप देखोगे तो आई थिंक ये जो पिछले 10 इनिंग्स रहे हैं पर्टिकुलरली वो बहुत ही ख़राब रहे हैं। आई थिंक इंग्लैंड वाला सीरीज़ फिर भी ठीक ठाक था, उससे पहले आई थिंक उन्होंने अच्छा किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्लेयर ने आपको लेट डाउन किया है या उसको बाहर कर देने से सब कुछ सही हो जाएगा। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे, क्योंकि अभी देखो ये जो मैच था वो आखिरी होम टेस्ट था,
इस साल अगर आप देखो, इसके बाद हमें BGT खेलना है, फिर WTC आप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबली मानो, क्योंकि हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच जीतने पड़ेंगे, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हालांकि हो सकता है प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल हो जाए, बट ये देखो जो हमारे प्लेयर पीक पे थे और जो हमने एक तरह से डोमिनेट भी किया है BGT में जाके, चाहे घर पे हो या फिर बाहर जाके हो, उस सीरीज़ में अगर आप देखोगे तो हमने 2-21 जीत पाई है। चाहे 2017 वाला देख लो, चाहे 2018 वाला वहाँ पे जाके देख लो, या फिर 2020-21 देख लो, या फिर अभी जो रिसेंटली जीते 2023 में भी, हर एक सीरीज़ में हमने 2-1 से सीरीज़ जीता है। एक मैच वो जीते हैं और एक मैच जो कि वो ड्रॉ हुआ है। इनफैक्ट लास्ट टाइम अगर हमने उनको 4-0 हराया था, वो था 2013 में, जब हमने उनको एक तरह से होस्ट किया था घर पे। तो ऐसा नहीं हुआ है कि हमने उनको 4-0 कहीं पे हरा दिया हो, जब हमारे एक तरह से प्लेयर बिल्कुल पीक पे थे। अभी तो खैर देखो हम एक इनएक्सपीरियंस बैटिंग ऑर्डर के साथ जा रहे हैं। यहाँ पे देखोगे तो हम एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक के साथ जा रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ जसप्रीत बुमराह को आप बोलोगे कि उनके पास उतना एक्सपीरियंस है। हालांकि मोहम्मद सिराज ने लास्ट टाइम वहाँ पे खेला था और उनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ गया है, बट उसके बाद अगर आप देखोगे प्रसिद्ध कृष्णा हो, हर्षित राणा हो, या नीतीश कुमार रेड्डी जो ऑलराउंडर के तौर पे जा रहे हैं, इवन आकाशदीप हो गए जो कि स्टार्ट कर सकते हैं, उनके लिए एक तरह से नया चैलेंज होगा। इवन बैटर्स में देखोगे तो यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, अभिमन्यु श्रेन, सब के लिए पहला सीरीज़ होगा इंटरनेशनल लेवल पे। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। और स्पेशली आपके जो 2 मेन बैटर्स हैं रोहित एंड विराट, उनके पिछले 5 मैच में 10 इनिंग्स में रन ही नहीं आए हैं। आई थिंक शायद 1-1-50 आया है। तो आप क्या है, एक तरह से कॉन्फिडेंस लेके वहाँ पर जाओगे तो WTC तो भूल ही जाओ। उसके बाद देखो इंग्लैंड सीरीज़ है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि क्या BGT के बाद एक तरह से मैनेजमेंट कॉल लेती है कि नहीं। मतलब मेरे को तो स्पेसिफिकली लगता है, मतलब ये जो हमने एक सीरीज़ खेली है, शायद वो होम टेस्ट में आखिरी होना चाहिए रोहित एंड विराट के लिए। इवन अश्विन जडेजा का पता नहीं, क्योंकि आपको आगे की तैयारी भी करनी है। क्या उनको आप देख रहे हो अगले टेस्ट साइकिल के लिए कि 2027 में भी आप उनको देख रहे हो? हाँ, अगर परफॉर्मेंस दे देते हैं BGT में या इंग्लैंड सीरीज़ में तो बात अलग है कि कॉन्फिडेंस आ गया। आप ये सीख ले लोगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप घर पे टेस्ट खेलोगे तो फिर थोड़े से बेटर विकेट प्रिपेयर करके दोगे, तो हो सकता है कि कुछ साल और खेल जाए। लेकिन फिर आप जो यंगस्टर को एक तरह से इन्वेस्ट कर रहे हो, इनको रणजी ट्रॉफी दे रहे हो, डोमेस्टिक क्रिकेट में खिला रहे हो, दिलीप ट्रॉफी हो गया, ईरानी कप हो गया, अभी शाही सुदर्शन ने जाके शतक मारा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर आप उन प्लेयरों को कब अपॉर्चुनिटीज़ दोगे? जब एक तरह से वो रन बना रहे हैं लगातार, तब अगर आप नहीं दोगे फिर वही होगा कि वो भी साइड लाइन हो जाएंगे। आई थिंक मुझे अभी भी याद है जब 2024 वर्ल्ड कप से पहले टीम की बात हो रही थी, तो मैंने बोला था कि शायद रोहित और विराट को नहीं होना चाहिए, आपको यंग टीम लेके जाना चाहिए था। बट वहाँ पे देखोगे रोहित ने अपना गेम बदला था, जो उन्होंने वनडे में किया था उसको बेहतर करके वो T20 में लेके गए। विराट ने वहाँ पे स्ट्रगल ज़रूर किया, बट आखिरी पारी में उन्होंने मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और अच्छी पारी खेली। हालांकि वो भी एक तरीके से कॉन्ट्रोवर्शियल इनिंग्स थी, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे जो आपने मेहनत की थी उसका फल आपको मिल गया था। लेकिन वही चीज़ है, यहाँ पे अगर हम डिस्कस करेंगे तो एक तरह से वो वैलिड है, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस नहीं आए हैं। आपको प्रेजेंट में रहना पड़ेगा कि किस तरह से वो अभी परफॉर्म कर रहे हैं। पास्ट में अगर उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है तो बिल्कुल उसके लिए उनको तारीफ़ है, और अभी शायद उसी वजह से वो यहाँ पे एक तरह से खेल रहे हैं। अगर अच्छा नहीं किया होता तो शायद वो अभी ड्रॉप हो चुके होते। फ्यूचर में क्या करेंगे पता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। एंड वर्तमान में ये चीज़ ये है कि अगर आप देखो 3 लगातार आप मैच हार चुके हो, घर में टेस्ट श्रृंखला हार चुके हो, क्लीन स्वीप हो चुके हो, एंड आपके 2 मेन बैटर्स जो कि है वो इस सीरीज़ में 100 रन भी बना नहीं पाए हैं कंबाइंडली 6 इनिंग्स में। सो आई थिंक जो क्वेश्चन है मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो इनके ऊपर उठना चाहिए जो सीनियर प्लेयर्स है, क्योंकि जूनियर प्लेयर्स जैसा ही कहा कि तो अभी अभी आए हैं, वो सीखेंगे ज़रूर इस सीरीज़ से। आई थिंक सरफराज खान को सबसे ज़्यादा गाली पड़ रही है। इवन KL राहुल जो कि एक तरह से अभी बाहर बैठे हुए हैं, तो उस वजह से सरफराज को गाली पड़ रही है। बट सरफराज ने सिर्फ 2 ही मैच में ख़राब किया है। इससे पहले देखो इंग्लैंड वाला सीरीज़ उसने अच्छा किया था। इस सीरीज़ के पहले मैच में भी अगर आप देखो सेकेंड इनिंग्स में उसने एक बहुत अच्छा पारी खेला था, एंड जब तक वो खेल रहा था तब तक एक बिलीव था कि हम अच्छा करेंगे, मतलब मैच निकाल के भी ले सकते हैं। 2 मैचेस उसके ख़राब हुए और सडनली हम भूल गए कि उसने कितना एक तरह से रणजी ट्रॉफी में मेहनत किया है। वो अलग चीज़ है कि कितना एक तरह से टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, क्या ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं। स्पिन का अच्छा प्लेयर है फिर भी आके फंस रहा है, लेकिन वो चीज़ हर एक बैटर के साथ होता है। अगर आप टाइम नहीं दोगे इन यंगस्टर के ऊपर तो आप किसी भी प्लेयर को ज़्यादा देर तक एक तरह से बैक नहीं कर पाओगे। हर एक फॉर्मेट में वही चीज़ है, एंड स्पेशली इन टेस्ट फॉर्मेट आपको ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप देखोगे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम इन प्लेयरों में नहीं है। ये हो सकता है आने वाले टाइम पे अच्छा कर जाए, एंड एनीवे आपको आफ्टर सम टाइम विराट एंड रोहित से मूव ऑन करना ही पड़ेगा। आज से 2-3 साल बाद आप इन्हीं प्लेयर को एक तरह से खेलता हुआ दिखोगे।
अब अगर आप हर 2 मैच के बाद एक प्लेयर बदलने लग जाओगे, फिर आप एक तरीके से कहीं पे भी स्टैंड नहीं करोगे। एंड एज फार एज केल इज कंसर्न, जिनको कि एक तरह से स्केपगोट बना दिया जाता है, हालांकि ये 2 मैच उन्होंने खेले नहीं है। केल ने भी कुछ बहुत अच्छा नहीं किया है, अगर आप देखो रिसेंट टाइम्स से उनका भी हाल बहुत ही खराब रहा स्पिन के अगेंस्ट। उनके अप्रोच के लेके भी बात होती है। इवन ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जहाँ पे हो सकता है वो स्टार्ट करे, वहाँ पे उनके एवरेज 20-21 के हैं। तो उनको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अब मेरा वक्त है फाइनली। हो सकता है उनके लिए आखिरी साइकिल हो 2025 से लेके जो 2027 तक वाला रहेगा। आई थिंक उनके लिए भी एक तरीके से लास्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर उनको कुछ प्रूव करना है तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, उसके बाद इंग्लैंड का भी टूर है जहाँ पे वो अच्छा कर रहे हैं, तो वहाँ पर अच्छा करे। हो सकता है आगे उनको भी एक तरह से कंटिन्यू किया जाएगा। बट ओवरऑल देखो, ये जो सीरीज़ डिफीट रही है बहुत ही टफ है एक तरह से उसको डाइजेस्ट कर पाना, बिकॉज ऐसी सिचुएशन तो हमने कभी एक तरह से फेस नहीं की है बतौर क्रिकेट फैन। मतलब जब से मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया है 2011-12 में ज़रूर एक तरह से हम टेस्ट सीरीज़ एक तरह से हारे थे घर पे। इवन बाहर जाके भी 4-0 से हारे थे। ऑब्वियसली उस वक्त ख़राब क्रिकेट खेला ही होगा, बट मैंने वो सीरीज़ देखी नहीं है। एंड ऑब्वियसली उस सीरीज़ के बारे में मैं आपको ज़्यादा एक तरह से बता नहीं पाऊँगा। बट हमने 12 साल का डोमिनेशन देखा है 2013-14 से लेकर अब तक का, स्पेशली एट होम। एंड ऑब्वियसली 2015-16 के बाद हमने ओवरसीज़ भी अच्छा करना स्टार्ट कर दिया था। तो आई थिंक ये चीज़ हर्ट करती है, क्योंकि आप लगातार क्रिकेट को फॉलो कर रहे होते हो। एंड अगर घर पे आप ऐसा क्रिकेट खेलोगे, और स्पेशली अगेंस्ट अ टीम जिसको कि सबसे कम चांसेस दिए गए थे यहाँ पे आके अच्छा करने में, इवन ऑस्ट्रेलिया हरा के जाती या फिर इंग्लैंड हरा के जाती फिर भी समझ आता, क्योंकि वो टीमें बेहतर हैं एंड प्रीवियसली वो चीज़ें कर भी चुके हैं। बट न्यूजीलैंड की टीम जो कि बगैर केन विलियमसन के खेल रही थी, उनका एक बैटर विल यंग जो कि मैन ऑफ द सीरीज़ बन के गया है, वो बंदा 26-27 का एवरेज था उसके पास इस सीरीज़ से पहले टेस्ट क्रिकेट में। एंड वो बंदा अभी अगर आप देखो इस सीरीज़ में सबसे कॉम्पैक्ट बैटर लगा है न्यूजीलैंड की तरफ से। हर मैच में उनका एक नया हीरो उभर के आया। चाहे पहले मैच में आप देखो कॉनवे एंड सचिन रविंद्र ने अच्छा किया था, तो रविंद्र को वहाँ पे शायद मैन ऑफ द मैच मिला था। फिर अगले मैच में मिस सेंटनर आया, जिसका कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस पूरे टेस्ट में आ गया। और अगले मैच में एजाज पटेल, आई थिंक हमने बात की थी कि लास्ट टाइम पे इन्होंने 10 विकेट लिए थे एक इनिंग्स में, इनसे बच के रहना पड़ेगा। वंस अगेन देखो उन्होंने कुल मिला के शायद 11 विकेट ले लिए हैं इस मैच में, दोनों इनिंग्स में, तो बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। तो वही है, अभी थोड़ी दिन पहले जब हमने बांग्लादेश को सीरीज़ हराया था तो हमने इंडियन क्रिकेट को बिल्कुल ऊपर ले गए थे कि रूथलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, इनविंसिबल है अभी घर पे। तो सडनली अगर आप देखो वहाँ से सीधे हम नीचे गिरे हैं, और इतना बुरी तरीके से गिरे हैं, अभी कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि बीजीटी में जाके एक भी मैच हम ड्रॉ कर पाएंगे या फिर जीत पाएंगे। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बाकी तो टीम तो सिलेक्ट हो चुका है, तो अभी जो एक तरह से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि रिटायर हो जाओ विराट कोहली, रोहित शर्मा, तो वो चीज़ तो नहीं होगा। ऑब्वियसली आप जो आपका जो ट्रांजिशन है वो चाहोगे कि घर के कंडीशन पे हो, आप उनको सीधा बड़े तौर पे इतने से डालोगे नहीं। आप यही होप कर सकते हैं कि विराट एंड रोहित, जिनके पास एबिलिटी है बड़े प्रेशर गेम में परफॉर्म करने की, अभी जो भी एक तरह से थोड़ा टाइम बचा हुआ है वहाँ पे अपने आप को फोकस करें, क्या गलत चीज़ हो रहा है उस पर एक तरह से काम करें। एंड वो कर भी सकते हैं, मतलब वी नो विराट कोहली की वो कितने एक तरीके से डेडिकेटेड है। तो अगर वो ठान ले कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके अच्छा परफॉर्म करूँगा तो वो चीज़ वो कर सकते हैं। एंड फॉर रोहित शर्मा, आई थिंक अगेन मैं कहूँगा रोहित शर्मा का ये जो साल रहा है, पर्टिकुलरली ये जो कुछ मैचेस रहे हैं वहीं पे उनके बहुत ही नंबर ख़राब हुए हैं। इससे पहले आप देखो घर के कंडीशन में वो अच्छा ही कर रहे थे, रैंक टर्नर्स पे उन्होंने शतक मारे हुए हैं। ऑब्वियसली ओवरसीज कंडीशन में उनके लिए चैलेंज अलग होगा। आई थिंक सिर्फ इंग्लैंड में जाके पिछले टूर में उन्होंने अच्छा किया था, ऑस्ट्रेलिया में उनके आंकड़े बहुत ही ख़राब है, तो वो चीज़ वो बेहतर कर सकते हैं। बट उनके पास भी वो गेम है जो कि टीम इंडिया को ज़रूरत है। हो सकता है कि फॉर द लास्ट टाइम वो एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज़ खेल रहे हो, इवन इंग्लैंड के अगेंस्ट भी, बट वो तो एक तरह से अभी भी एक तरह से बहुत दूर है। बट बीजीटी जो कि वो अभी बहुत पास है, तो होपफुली वहाँ पर अच्छा करेंगे। एंड अगेन आई एम टेलिंग दिस कि प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल है WTC का फाइनल, तो इसको एक पर्टिकुलर सीरीज़ के रूप में लो और कोशिश करो ये सीरीज़ जीतने की। तो लेट्स सी कि क्या करते हैं। बाकी ठीक है, मतलब निराश ज़रूर हुए होंगे इस सीरीज़ को देख के, इस परफॉर्मेंस को देख के। क्रिटिसिज्म करो, फेयर एनफ है, बट एक तरह से अब्यूज़ मत करो, अपने ही प्लेयर्स हैं, अभी उनको सपोर्ट भी करना है बीजीटी में जाके। एंड बाय द वे एक और टीम हमारे वहाँ पे खेल रही है, इंडिया की टीम, वो भी हार चुके हैं। एंड कुछ बॉल टैंपरिंग का भी आई थिंक फॉल्स केस आ गया था, पता नहीं उसमें एग्जैक्टली बात क्या है, बट वो भी हार चुके हैं। एक और टीम जो कि ट्रैवल कर रही है साउथ अफ्रीका में, प्रॉपर T20 की जो हमारी टीम है, तो देयर आर लॉट ऑफ क्रिकेट कमिंग। एंड ऑब्वियसली क्योंकि अब नवंबर भी आ चुका है, तो फिर
ऑक्शन का डेट कभी भी आ सकता है। ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी देगा इंडियन फैंस को और इंडियन जो मीडिया है उसको, क्योंकि ऑब्वियसली आप देखो जब हम सेकेंड टेस्ट मैच हार रहे थे तो फिर रिटेंशन के खबर आते हैं। अब जब एक तरह से अब सीरीज़ हार चुके हैं, वाइट वॉश हो चुके हैं, तो मोस्ट लाइकली अगले 1-2 दिन में हो सकता है कि मेगा ऑक्शन की भी खबर आ जाए। फिर सारे के सारे फैंस, सारे के सारे जो एक्सपर्ट्स है वो चले जाएंगे अपने अपने ऑक्शन स्ट्रैटेजी के लिए। तो क्रिकेट तो इंडिया में चलता रहेगा एंड होपफुली जैसा ही कहा कि हम एक अच्छा सीरीज जो कि बीजीटी में खेले। अगर हम, मेरे हिसाब से अगर 2 मैच भी जीत पाते हैं तो भी एक बहुत बड़ी चीज़ रहेगी। अभी के मोमेंट पे आई डोंट थिंक कि हम वहाँ पे सीरीज़ जीत पाएंगे। अगर कर देते हैं आई थिंक ये चमत्कार से भी बहुत बड़ा चीज़ होगा। तो लेट्स सी। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर पसंद आया। ऑब्वियसली टीम इंडिया के परफॉर्मेंस से तो आप खुश नहीं हुए होंगे, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हो, जो भी आपका एक्सेस रहा है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।